वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, कामना करता हूं कि आपकी लाइफ भी अच्छी ही चल रही होगी। अगर कोई दुख संकट हो तो भगवान दूर करे। बाकी दोस्तों, आज हमारी वीडियो है सूर्य 11वें घर में। दोस्तों, 11वें घर में दोस्तों सभी प्लैनेट्स को वैसे अच्छा ही गिना गया है, राहु केतु को भी। और 11वीं राशि, 11वां हाउस जो है, काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि कुंभ राशि होती है, जिसको हम एक्वेरियस राशि कहते हैं। तो दोस्तों, उसको भी अच्छा माना गया है कि 11 नंबर घर में और एक्वेरियस साइन में अगर कोई प्लेनेट आ जाए तो वो अच्छा ही है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं एक ऐसे घर की जिसका सबका मानना यही है कि इस घर में सभी प्लैनेट्स अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, देते जरूर है। 80% मैं कंफर्म्ड हूँ कि 11th हाउस इज बेस्ट हाउस, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है। ये हरी झंडी है, जैसे ट्रेन रुक जाती है ना लाल झंडी से, ये हरी झंडी है, निकलो, काम हो गया। डॉक्यूमेंटेशन नहीं पास हो रहा है, 11वां घर एक्टिव हुआ, उसका टाइम पीरियड आया, चलो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 11वां घर सब कुछ करवाता है, इच्छा पूर्ति है, सोशल सर्कल है, आपका अच्छा सर्कल आपको मिलवा देता है अगर अच्छी पोजीशन हो वहाँ पे प्लैनेट्स की, काफ़ी कुछ है। तो इसलिए 11वां घर अच्छा है। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो तो कुछ बुरा भी होता है। तो इसलिए हम बात करेंगे 11वें घर में सूर्य का क्या फल है। ज़्यादातर तो शुभ ही फल होगा, क्योंकि 11वां घर अच्छा ही घर है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे ऊपर। 11वां घर में सूर्य। दोस्तों, तो 11वें घर में सूर्य जब होता है तो चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो क्योंकि सूर्य को भी चार्ट में जब 11वें घर में सूर्य होता है तो सूर्य जब 11th हाउस में आ जाता है दोस्तों, तो 11th हाउस यहाँ पे आ गया। और हम बात करेंगे इस सूर्य की, 11th हाउस सूर्य दोस्तों। तो दोस्तों, सूर्य जो 11th हाउस है, सूर्य किन चीजों का कारक है ये तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। सूर्य कारक है आपका आत्मा का। अगर आत्मा की आपकी इच्छा है, पूर्ति है कोई, तो वो 11वां घर पूरी करवा देगा दोस्तों, अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पे। और बाकी प्लेनेट, बाकी दोस्तों 4-5 चीजें नहीं भूलनी है। एक ग्रह से बाकी ग्रहों का नहीं पता चलता। चलो, उसके ऊपर मैं 1 मिनट का आपका और टाइम लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स, जैसे मैं किसी की बुराई तो नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ, ना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही आती है। लेकिन एक ग्रह से कभी कुछ नहीं पता चलता, एक ग्रह से आपको मोटा मोटा पता चलता है। जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि सूर्य 11वें घर में क्या रिजल्ट देगा, वो मोटा मोटा है। बाकी इसके अलावा क्या चीज़ें होती है कि बाकी 8 ग्रह की क्या पोजीशन है, सूर्य की डिग्री क्या है, बाकी जो योग कारक प्लैनेट है कुंडली में वो अच्छे प्लेस्ड है, लगन जो आप खुद हो वो अच्छा प्लेस्ड है, कर्मेश जिससे आपको आगे बढ़ना है, आपकी इच्छा पूर्ति तो आपके कर्मों ने करनी है ना। ये नहीं कि इच्छा आप घर पे बैठे आराम से बैठ के सोचा जी ये आ जाए हमारे पास, मर्सिडी रेंज ओवर आ जाए तो आ गई, इच्छा पूर्ति हो गई, क्योंकि सूर्य मेष राशि का है वहाँ पे। ऐसा सर कभी नहीं होता, ना आपने होता सुना होगा, ना आपने देखा, ऐसा कभी नहीं होता। ये सभी घरों का रोल है। तो 11वें घर में अगर आपने बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो आपको छठे घर से भी लड़ना पड़ेगा। कंपटीटर है छठा घर, आपको 10वें घर से बिजनेस करके अपने कंपटीटर से लड़के उससे बिजनेस बढ़ाना है, उसको नीचे बिजनेस में लाना है, तो फिर आप आगे ग्रो करोगे और आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो सभी ग्रहों का रोल होता है, और फिर आप खुद जो हो 1 नंबर, तब आप राइज करोगे।
तो इनमें किन प्लैनेट्स की पोजीशन है, वो प्लैनेट्स क्या कैसे है, कैसी डिग्री पे है, ये सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे, सीधे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार टाइम बर्बाद हो जाता है और यादकों को अच्छा नहीं लगता सीधी सी बात है। सूर्य दोस्तों कारक है, जैसे मैं आप चीज़ों को बता चुका हूँ। 11वें घर में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि 11वां घर इंपॉर्टेंट घर है। 10वां घर में आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, ये आपके मान सम्मान का कारक है ये दोस्तों। ये सरकार है, ये सरकार में सम्मान यही दिलवाता है दोस्तों, प्रसिद्धि यही दिलवाता है, उच्च अधिकारी यही बनाता है, उच्च अधिकारी के साथ रिलेशन यही बनाता है, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी यही है दोस्तों। पराक्रम तो है ही है क्योंकि सूर्य है, राजा है, अथॉरिटी है ही है, किंग है ये, पावर इसके पास, ये चाहता है कि मेरे पास पावर हो, मैनेजमेंट इसको करनी आती है क्योंकि ये किंग है। उसके बाद हम आते हैं कि 11th हाउस किन चीज़ों का घर है। तो दोस्तों 11th हाउस जो होता है ना, वो आपकी मेन तो इच्छा पूर्ति का घर है, आपके सोशल सर्कल का है, आपका सर्कल कैसा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, मेन 11th हाउस का। लेकिन फिर भी 11th हाउस को हम लाभ का घर कहते हैं, आय कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं, और बड़े भाई का भी यही, बड़े भाई बहन का भी यही घर है, मित्र आपका सोशल सर्कल का यही घर है, और ऐश्वर्य जो आप ऐश करते हो संपत्ति से, मोटर वाहन सुख, और बाकी लोगों से सुख लेना, जो दोस्तों से भी सुख मिलता है, कईयों को तो अपनी किस्मत में सुख नहीं मिलता, इनको तो लोगों से भी सुख मिलता है, और गुप्त धन, धन तो इनके पास होता ही है लेकिन ये गुप्त धन भी होता है, और अपना ये ऐश्वर्य की वस्तुएं, बड़ी बड़ी वस्तुएं, यूनिक पीस, जो छोटी सी पीस चीज़ होती है, लोग 100 रुपये में ले आते हैं, ये लाख रुपए में लेके आते हैं। जो चाय का कप 20 रुपये का आता है, ये 3-3 लाख रुपए के कप में चाय पीते हैं। अगर इनका ये सारी चीज़ें हो जाए, 11वां घर अच्छा हो, बाकी घर भी अच्छे होने चाहिए, ये सीधी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 11वें घर में, लेकिन ये 11वां घर ये चीज़ें दिलवाता है। और दोस्तों अगर शादी टूट जाए तो दूसरी पत्नी का विचार भी 11वें भाव से ही करते हैं, और 11वें भाव का कारक प्लैनेट जो होता है वो गुरु होता है दोस्तों। तो दोस्तों 11वां घर जो होता है ना, वीडियो पूरी सुनिए, ये शुभ और अशुभ कब होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपका लगन मेष है, मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है लगन में, मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, वृश्चिक है, और 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ लगन, अगर आपके ये लगन है 3-3-6 लगन, इनको पॉजिटिव लिख दिया मैंने नीचे, तो ये पॉजिटिव है, सूर्य आपका अच्छा रिजल्ट देगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको दोस्त सर्कल मिलेगा, आपको जो चीज़ें मैंने गिनाई है 11वें घर के रिगार्डिंग आपको वो फुलफिल होंगी। बाकी कितनी फुलफिल होंगी ये डिपेंड करेगा बाकी चीज़ों के ऊपर, ये बात मैंने आपको एक और बोल दी। और दोस्तों ये न्यूट्रल रिजल्ट देगा जब लगन आपका होगा वृष, धनु, कन्या और मीन, और थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि जब ये नीच का होगा 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 नंबर कब आएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से जब यहाँ पे 9 नंबर राशि आ जाएगी, धनु राशि, 9, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये धनु राशि में नीच का हो जाता है, जो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देता। तो कर्क और धनु के लिए ये हम अच्छा नहीं मानते ज़्यादातर इसको। तो बाकी मैक्सिमम राशियों में इसको अच्छा ही माना गया है, जो कि 11वें भाव में सूर्य अगर हो तो ज़्यादातर अच्छा ही माना गया है दोस्तों। तो अगर शुभ सूर्य है तो ये आपको अब सब कुछ ही दिलवाएंगे, क्योंकि जो एकादश भाव है तो ये धनाढ्य, इसको कहते हैं धन का मालिक, परिवार से संबंध अच्छा होगा इसका, उच्च अधिकारी, क्योंकि सूर्य है अधिकारी, सरकार तो बीच में, उच्च अधिकारी और आपका रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सन के साथ आएंगी अगर अच्छा है सन आपका, तो उच्च लोगों के साथ आपके रिलेशन बने रहेंगे, संबंध बना के रखेंगे आप, बड़े भाई बहनों का आपको सुख मिलेगा, बड़े भाई बहन आपके पूरी सपोर्ट करेंगे, और जब आपका संतान होगी तो आपका भाग्य या आपकी इच्छाएं पूर्तियां और हो जाएंगी और भाग्य उदय हो जाएगा। उसका कारण भी दोस्तों होता है, क्योंकि हर वीडियो में मैं हर कारण नहीं बता पाता हूँ, लेकिन उसका कारण यह है कि ये 11वां भाव पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव जब आपकी संतान होती है तो एक्टिव होता है, तो ये 11वें भाव पे दृष्टि डालता है, तो ये आपस में दृष्टि डालने से 11वें भाव का भाग्य उदय हो जाता है। भूमि मकान, जो नौकर चाकर होते हैं इन लोगों के पास होते ही होते हैं, और भूमि अच्छी जमीनों का मालिक होता है ये, जैसे पहले
काफ़ी लोग बड़े बड़े 200 500 किलो वाले किले किले ज़मीनें वाले वो लोग होते थे, जिमीदार जिनको कहते होते थे। और ये मतलब कि धर्म में मानने वाले होते हैं और ज्योतिष को भी ये मानते हैं, रुचि रखते हैं। 11वां हाउस अच्छा हाउस है तो ये इन चीज़ों को मानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि यही घर तो इनको राजनेता जो कुछ भी बनाना है तो यही घर तो बनाता, आईपीएस आईएएस एसडीएम राजनेता सीएम, ये यही घर बनाता है, यही इच्छा पूर्ति करता है। तो ये ग्रह इन चीज़ों को भी मानते हैं। सूर्य 11वें घर में इन चीज़ों को मानता है, या बाकी कोई भी ग्रह हो तो वो 11वें घर में अगर अच्छी पोजीशन में हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, अगर ये मैंने आपको बताया कि ये अगर वृष, धनु, कन्या और मीन राशि का हो तो न्यूट्रल रिजल्ट देगा, ना ज़्यादा बुरे ना ज़्यादा अच्छे, ठीक रहेंगे रिजल्ट, कहने का मतलब। और ज़्यादातर अगर ये धनु का होगा, सॉरी ये धनु यहाँ पे लिख हो गया, ये गलती होगी मेरे से, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये सॉरी, ये धनु का ये नेगेटिव है, ये धनु यहाँ पे राशि का। लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं जितना आप नेगेटिव सोच के बैठ जाओगे, क्योंकि 11वें हाउस में मैंने पहले ही बताया ये ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, कोई भी प्लैनेट्स होते हैं ना। तो अब आपने भी सुना होगा कि जब रावण ने मेघनाथ का जन्म हुआ था तो उन्होंने सभी ग्रहों को 11वें घर में बिठा दिया था, सिर्फ शनि महाराज थे जो 12वें घर में एक पैर रख दिया था आगे, तो जिसकी वजह से उनकी टांग तोड़ दी थी, तभी टांग तोड़ दी थी तभी उनको लंगड़ा ग्रह कहा गया है। लेकिन ये एक कहानी है सुनी सुनाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 11वें घर को इसीलिए मे भी शायद लोग इंपोर्टेंस और ज्योतिष देते आ रहे हैं। लेकिन 11वां घर अगर अच्छा है तो अच्छा ही है, चाहे उसमें कोई भी ग्रह हो, सूर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूर्य अगर अच्छा है तो ये चीज़ें आपको देगा, जो सरकार के साथ डायरेक्ट लिंक होगी, राजनेता का सुख भी इसको सब कुछ मिलेगा, वाहन सुखवान, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बाकी घरों से ज़्यादा 10 और 11 घर में ज़्यादा संपूर्ण अच्छी, मतलब कि कोई डाउट नहीं है अगर शुभ बैठा हुआ, अगर शुभ सपोज कर लीजिए। और पाप ग्रह भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर सूर्य के साथ राहु आ जाए या केतु आ जाए, ये सुनने वाली बात है जो वाकई मैंने किसी घर में नहीं कही, तो पाप ग्रह भी यहाँ पे इतना बुरा नहीं असर करते, क्योंकि राहु के साथ सूर्य की एकदम, राहु उसको विस्फोट कर देगा, उसको चमका देगा, जैसे बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ उसको जितवा दिया। जो केतु होता है, केतु थोड़ा अलग तरीके का होता है। केतु जो होता है वो केतु खोजबीन करके अपने यार दोस्त बनाता है, अगर वो बिना खोजबीन किए अपना दोस्त बनाएगा तो कई बार वो दिक्कत में आ जाता है सोशल सर्कल की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से। लेकिन तो देखिए, लेकिन ये भी यहाँ पे राहु केतु भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देने को बाध्य हो जाते हैं, और राहु केतु भी अगर पोजीशन यहाँ पे है तो अच्छी पोजीशन ही मानी जाती है। लेकिन अगर राहु केतु से दृष्ट हो तो इसके अच्छे फल में जरूर कमी आती है दोस्तों, क्योंकि कमी क्या आती है कि उसकी इच्छा पूर्ति में टाइम लगेगा, केतु बाधा है, थोड़ा सा डिले डिनाई करता है। राहु जो है वो तो वैसे ही भ्रमित है, क्योंकि दोनों नापुंसक ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं दोनों, तो फिर उच्च शिक्षा, संतान सुख में अड़चने आती हैं, कलह क्लेश भी होता है घर में, क्योंकि अगर 11वें घर का मालिक खराब हो जाए, खराब होने के कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि खराब होने का कारण क्या है, कि अगर यहाँ का लोड ही सपोज कर लिए जिस राशि में बैठा है वही खराब होके बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, 6 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, तो खराब ही गिना जाएगा दोस्तों, मतलब कि 50% खराब ही गिना जाएगा। तो ये दिक्कतें और उसको आएंगी आएंगी आएंगी, जैसे 12वें का लोड 11वें का लोड 12वें में बैठ गया तो दिक्कत आएगी आएगी, खर्चा हद से ज़्यादा हो जाएगा, इनकम भी आएगी लेकिन खर्चा भी होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ का लोड यहाँ से संबंध बना ले तो पीड़ा बढ़ जाती है, ये चीज़ें सारी काउंट होती है, लेकिन वो बाकी वीडियो में हम चलेंगे। अभी इन्हीं चीज़ों से फिर भाई बंधुओं के साथ ही कला क्लेश रहता है, जिनके 11वें घर में है वो चेक कर लीजिए, बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, क्लेश ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन मतभेद होने शुरू हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर बात सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद। और उनको फिर कई बार ऐसा भी होना पड़ता है, कई बार बुरा प्रभाव आ जाए या बुरी दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए तो राजनेता भी उनको अवॉइड करते हैं फिर, चाहे जो इनके खास होते हैं। तो उसके बाद आर्थिक तंगी भी आ सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हर वक्त 11वें घर को
ज्योतिषों ने पता नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी दे देता है। एग्जाम्पल मैं आपको भी दे देता हूँ, मेरे बहुत एग्जाम्पलें होती हैं, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। उसके बाद ये कष्ट भी देता है फिर, और उस अशुभ फल जो होते हैं, उपाय होते हैं, बाकी उपायों के साथ हर चीज प्रॉपर ठीक तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। कम से कम मैं ये कहता हूं कि आपको उस चीज का पता चल जाता है कि ये दिक्कत मेरे साथ आने वाली है, कहने का मोटा मोटा मतलब है। अब सपोज कर लीजिए मैं आपको एक, चाहे एग्जाम्पल तो आप मेरे से जितनी मर्जी ले लो, डेट ऑफ बर्थ दे दो तो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा कि क्या ग्रह आपको तंग करेगा नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ में अभी जो है मेरे लैपटॉप पे, तो मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी की डेट ऑफ बर्थ हैं, तो डेट ऑफ बर्थ किसी की डिस्कस ऐसे करनी नहीं चाहिए, तो ना मैं करता हूँ। तो इसलिए हम मोर नॉर्मली ऐसे ही लेंगे, जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आ सके, सिंपल, ठीक है ना, आपको भी ठीक लगेगा। अगर आप अपना कुंडली कभी विश्लेषण करवाया हो आपने, तो आप अपना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करूं तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सूर्य, वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब सूर्य के साथ मैं नेगेटिव लेता हूँ, केतु बैठ गए यहाँ पे, कंफर्म है राहु यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद सपोज कर लीजिए यहाँ पे 6 नंबर, ये राशि होगी आपकी वृश्चिक, ये मित्र राशि लगन लिया मैंने सूर्य का ना, मित्र लगन, ताकि मैं उसका अच्छा भी दिखा सकूं और थोड़ा सा नेगेटिव भी। ये वृश्चिक है, वृश्चिक का ये लगन का ये मित्र ग्रह है, तो इसलिए ये 5, 6, 7, 8, 10वें घर का मालिक बन के 11वें में बैठ गया, अच्छा योग बन गया। अच्छे योग की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर ये वृश्चिक यहां पे 2 नंबर आएगा, यहां पे 2 नंबर आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, बाकियों को भी नहीं लेते हम। अब देखिए दोस्तों, ये कुंडली ये लिया हमने, तो अब इन कुंडलियों में अब हमने सूर्य को 11वें में बिठाया हुआ है। जो आपकी मर्जी, जो वीडियो बन रही है वो आपको पता है कि सूर्य 11वें की ही बात हो रही है, बाकी सूर्य का आपसे कोई मतलब नहीं है, बाकी ग्रह हम ले ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, वो भी पाप ग्रहों की, शनि को भी नहीं हम ले रहे हैं अभी। तो देखिए, अगर सपोज कर लीजिए, शनि वैसे कर्मदाता कर्म प्रधान प्लानेट है, उनको लेना तो चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, ये केतु यहाँ पे बैठेगा, इस बंदे को नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि इस बंदे को फैमिली जो डिजायर्स है ना वो लिमिटेड होनी चाहिए, तो इनकी डिजायर अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि कुछ प्लेनेट होते हैं कर्मयोगी। अगर शनि के साथ केतु बैठ जाए वो कर्म योगी बन जाएगा, अगर राहु बैठ जाए तो कर्म भोगी बन जाएगा, कहने का मतलब है। अब यहाँ पे अगर साथ में शुक्र ही बैठ जाए, सपोज कर लीजिए शुक्र अपनी राशि में बैठ जाए, तो दोस्तों अब बताओ, ये सूर्य जो है ये तो वृश्चिक उसमें है, और 6 नंबर राशि बुध की राशि में है, तो क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्या आ जाएगा वो है। दोस्तों मैं अब बताता हूं कि ये क्या दिक्कतें आएगी, क्या नहीं आएगा, सिर्फ 3-4 ग्रहों से ही, बाकी ग्रह के अभी देखने बहुत है, अभी दृष्टियां भी देखनी, डिग्रियां तो कुछ भी नहीं लिया मैंने दोस्तों। अब 2 नंबर मतलब कि शुक्र ये जहां पे बैठ गया, शुक्र जो मालिक है, सप्तम का मालिक है, वो 12वें घर में बैठ गया, फैमिली में प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, कला कलेश तो रहेगा रहेगा, ठीक है। शुभ ग्रह की दृष्टि इसलिए कहते हैं, स्पेशली जुपिटर की, अगर जुपिटर यहाँ पे बैठ जाए तो वो चीजों को बचा लेता है। चलो छोड़िए, अभी हमने जुपिटर की बातें की। अब केतु है, सूर्य के साथ है, सूर्य जो है वो केतु, अगर ये अपना ज्यादा किसी से ना मांगे या सरकारी पद पे हो, अगर ये किसी से डिमांड ना करे, किसी से कुछ ना ले, तो केतु इसको सब कुछ देता रहेगा, मतलब देने के मामले में केतु कमी नहीं करता। केतु सूर्य को इसका नाम, इसकी पहचान, इसका सा रुतबा सब कुछ बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें फिर उसके बाद जब शुक्र की अंतरदशा आएगी ना, जहां पड़ंतर दशा आएगी, तो ये जो काम किए हुए हैं, अगर गलत पैसे केतु के नेगेटिव विपरीत जाके पैसे मांग के लिए हुए तो शुक्र उसको जेल यात्रा तक करवा सकता है दोस्तों। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कैसा नेगेटिव है, जहां हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है शुक्र के अंतरदशा, महादशा, या कैसे भी टाइम में खर्चा तो होगा ही होगा उस टाइम पे। मतलब कि अगर बुध भी यहाँ पे बैठ जाए तो और नेगेटिव हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे आपका 11वें का नोड यहाँ पे बैठ गया। तो दोस्तों ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे ग्रह प्रभाव देते हैं, तो हर ग्रह की अपनी अपनी देखना पड़ता है। अब कई लोग देखते हैं, अब 1 मिनट आपका जो ज्यादा और लूंगा, कई लोग एक ग्रह से देखते हैं कि चंद्र से 7 घर आगे आपका भविष्य है, गुरु से 9 घर आगे आप बनेंगे करोड़पति, शनि से 10 घर आगे आपका व्यवसाय चलेगा बहुत ज्यादा। और ऐसी वीडियो आप एक ग्रह के ऊपर सुनते हो तो आपको क्या निष्कर्ष मिलेगा? आप उसको सुनना पसंद इसलिए करोगे क्योंकि वो आपको 10 घर आपने आगे देखने हैं, उसके उसके 9 घर आगे देखने हैं आपने, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। आप चाहे जो, मेरी प्लीज को बात को माइंड मत करना, मैंने ना किसी की बुराई की है, ना मैं करना चाहता हूं, ना मैं करता हूं, लेकिन इन वीडियो में आपका टाइम खराब होगा। आप प्रॉपर कर रहे हैं तो प्रॉपर सीख रहे हो, अगर आप वैसे नॉलेज ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो प्रॉपर वीडियो, मतलब प्रॉपर वीडियो जो है ना, जिनके पूरी नॉलेज है वो सीखें, उनको सुने, या अपनी बुक्स वगैरह अच्छी रखें। बाकी ऑल द बेस्ट। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई मेरे से, लेकिन 11वां घर अच्छा घर है, लास्ट में मैं यही कहता हूं, लेकिन उसमें भी दुख तकलीफ आती है कि हर नानक दुखिया सब संस्कार संसार, ये चीज हमेशा मैटर करेगी करेगी दोस्तों। तो अब आपसे आज्ञा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। सूर्य 12वें घर में दोस्तों।